मैं पूछता हूँ, जैसे आग में खुद है ही है, अगर आग में है ही है तो दो चीज इसमें कर सकते हैं, या तो पार्टनर के साथ प्यार मोहब्बत से बात करके जो समस्या सुलझा सकते हैं, या तो कुछ भी बहाना करके डाइवोर्स और उसके लिए वकील के साथ उसके लिए मतलब किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये दो ऑप्शन ही है ना। अब किस संदर्भ में पूछ रहे हो, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आपने ये माँ के प्रश्न के संदर्भ में पूछा है क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसे जनरल इसमें पूछ रहा हूँ क्या? कि कल मेरा विवाह होता है अच्छा। और मुझे झंझट हो गई, मतलब अरे भाई पहले कर तो लो, झंझट में उतरो तो सही। उसके पहले पहले तलाक की सोच रहे हो, ये क्या बात है? तुम तो गजब बोली आजकल हो। पहले आजकल तो उतरना तो सब पड़ेगा ना भाई। आजकल सभी ये रिस्क में पहले ही सोचते हैं, इसलिए ऐसा होने नहीं वाला नहीं शादी नहीं नहीं करते। नहीं, ये सोचने वाले कुछ कर ही नहीं पाते, इस बात को समझ लेना। अब सोचो जरा, आप अध्यात्म में क्यों आए? सबसे बड़ा सवाल तो वो है। उस टाइम क्यों नहीं पूछा आपने? क्योंकि अध्यात्म तो सबसे बड़ी झंझट है, सबसे बड़ी मुसीबत है। बुद्धत्व तो उससे भी बड़ी मुसीबत है। तुम क्या समझ रहे हो? लेकिन आए ना, छलांग लगाई ना, बिना सोचे पहला कदम उठाया ना। अब तुम शादी के बारे में इतना सोचोगे, तुम अनुभव में उतर ही ना पाओगे। सोचो जरा। और जो अनुभव के लिए राजी नहीं है, जो उतरने के लिए राजी नहीं है, जो पानी में उतरने तक को राजी नहीं है, अब तुम कहते हो मुझे कि मुझे तैरना सिखाओ। ये हो नहीं सकता है, तुम्हें उतरना अरे पड़ेगा। स्वामी जी आजकल एग्रीमेंट करवा लेते हैं, लिखित में, वो सरकारी सरकारी लिखित लिखित में लिखवा लेती है। क्या क्या? फिर स्वामी जी शादी में वो सरकार लिखवा लेती है, तो जब तक दूसरे वाले की मर्जी नहीं है ना तब तक छोड़ नहीं सकते, तो वो झंझट है इसलिए अरे इसलिए वो भाई रिस्क है। यहाँ बीच में सरकारों को मत लाओ। ये तुम्हारा अपना निजी मामला है, तुम्हारे अपने अनुभव की बात है। तुम जितना सोचोगे, जितना एनालिसिस करोगे कि शादी करना ठीक है या नहीं है, ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, इस बात को समझ लेना, उतने अनुभव से वंचित रह जाओगे तुम। और जितने अनुभव से वंचित रहोगे, उतना तुम्हारा शुद्ध होना, 24 कैरेट होना कठिन हो जाए। मैंने अभी क्या माँ को उत्तर दिया, आपने सुना होगा शायद। आग में उतरना पड़ेगा, आग में जलना पड़ेगा, आग में मन को मिटाना पड़ेगा, उसकी तैयारी चाहिए। मैं तुम्हें बस उसके लिए तैयार कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं को तुम्हें उपाय नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें बस प्रिपेयर कर रहा हूं कि जीवन में और गहरे गहरे अनुभव होंगे, और गहरी गहरी आग से तुम्हें गुजरना पड़ेगा, जलना होगा। वो जलना तुम गलत अर्थों में देख रहे हो, मैं तुम्हें सही अर्थों में दिखाना की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि वो जलना तुम्हारे अंदर बहुत कुछ मिटा डालेगा, बहुत कुछ समाप्त कर देगा। और जिस दिन ये सारा कचरा समाप्त हो जाएगा ना, लियो उस दिन शुद्धतम अवस्था में आ जाएगा, अपने स्वभाव में आ जाएगा, अपने परमात्मा होने में आ जाएगा। तुम भूल गए हो, वो परमात्मा होना दब गया कचरों के कारण। जन्मों जन्मों का कचरा है ये। अब तुम कहोगे कि भाई मैं दो चार डायनामिक कर लूं या दो चार विधि कर लूं, कचरा जल जाएगा, साफ हो जाएगा, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं होगा। विधि करो, लेकिन जीवन के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, जीवन की आग से भी गुजारना पड़ेगा। भागना नहीं है। ओशो ने भी ये सलाह नहीं दी है कि भागो मत। ठीक है, मर्जी आपकी, आप विवाह करो या ना करो, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन एक बात पक्की है, ठीक से अनुभव नहीं किया तो बार बार लौटना पड़ेगा, विवाह करने के लिए लौटना पड़ेगा, इस बात को समझ लेना। आना पड़ेगा। अगर समझ है, बुद्धिमत्ता है, तो ठीक से अभी गुजर लो, मौका है।
समझ में आ रहे हो ना लियो? हाँ स्वामी जी आगे। मुझे आप वही जड़ और पत्ते वाली बात आ गई था वापस। हैं? सॉरी क्या बोले? जड़ जड़ और पत्ते वाली ही बात आ गई वापस। बिल्कुल। वो जोड़ना चाहते हैं, जड़ से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से, भीतर की सरकार से जुड़े हुए हैं और बाहर की सरकार का भय सता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, मैं उनकी भी दुविधा होती, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ये साधक के जीवन में ये सब फेसेस आते रहते हैं। जी जी उस फेस में वो थोड़ा मतलब थोड़े विवरिंग हो जाते हैं, मतलब उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि वास्तव में क्या करूं मैं। बस उस टाइम थोड़े धक्के की जरूरत है, थोड़े सहारे की जरूरत है। बिल्कुल सही बात कही आपने। मन तो कभी ये अपना मतलब अस्तित्व खोने देता ही नहीं ना। ये चीज जड़ की बात समझनी बहुत जरूरी है। मन आखिरी मोमेंट तक अपना अस्तित्व बना के रखता है, और जिस दिन ये पलक झपकते ही बोलते हैं ना अध्यात्म का एनलाइटमेंट होता है, और पलक झपकने में जो समय लगता है उतने में एनलाइटमेंट, तो मन उस समय तक प्रयत्नशील रहता है। बिल्कुल तो मन आखिरी मोमेंट तक एक्टिव रहता है, आखिरी मोमेंट तक। यस 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 बिल्कुल मोमेंट वो, क्योंकि देखो अब सोचो ना जरा, आप जिसने जन्मों जन्मों से साथ दिया है जी तुम उससे किनारा करना चाह रहे हो यस तो बेचैन तो होगा ना। तो मन अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि वो बेहोशी की जो श्रृंखला है ना वो बहुत घनी है, मजबूत है। हाँ, रास्ता तो उसी से जाना है, रास्ता तो ब्रिज तो वही है, ब्रिज बात तो वही सही है बिल्कुल। करेक्ट। तो वो ये बोलता है कि वो मतलब इन्होंने शादी की जो बात करी है, तो नारी जो है वो अस्तित्व प्रकृति का एक ये है, उसके बगैर तो हम कुछ है ही नहीं है। भाई कहते हैं नारी, शिव की शक्ति के बिना अधूरा है। नारी से सुंदर गुरु कोई हो ही नहीं सकता है। यस 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 यस। वो जो जितना सिखा सकती है कोई नहीं सिखा सकता है। पहली सीढ़ी में घबराते हैं, लिखा पढ़ी की बात करते हैं सरकार की। नहीं सही बात है। जबकि हम पूर्ण रूप से पुरुष भी नहीं है, हम पूर्ण रूप से नारी भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वो हमारे अंदर 46% थोड़े हार्मोन्स का फर्क है, बस थोड़े से, वो भी। यस 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 यस। पापा और मम्मी दोनों का हमारे अंदर में अंश है। बिल्कुल है। अगर पुरुष है तो 60% पुरुषत्व है, नारी है तो नारी 60% नारी की। अरे सब एक इंजेक्शन का खेल है, एक इंजेक्शन का खेल है। एक इंजेक्शन दे दूं आप में हार्मोन्स बन जाएंगे स्त्री के, एक इंजेक्शन दे दो आप में स्त्री पुरुष के हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। पूरा खेल ही उसका है। सही बात है। भीतर तो आनंद ही है ना स्वामी जी, अल्टीमेट ट्रुथ तो एक ही है, स्वभाव वही है ना। उसी आनंद के स्वरूप में, उसी 15 क्रियावस्था में रहने के लिए, निश्चय में रहने के लिए हम ये सब जद्दोजहद करते हैं। नहीं देखो यहाँ ये है कि रुकना, ईमानदारी से रुकना, ईमानदारी से, बस ये जो आपने कहा ना वर्ड, ईमानदारी से रुकना। ईमानदारी से। क्योंकि क्या होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत आसान है समाधि को उपलब्ध होना, बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि जड़ से जड़ में, बहुत गहरे से गहरे में तुम वो हो। यहाँ परमात्मा होना सबसे आसान है, परमात्मा को समझना असंभव है। अब उलझन समझो, तुम परमात्मा को जानना चाहते हो, तुम परमात्मा का एनालिसिस करना चाहते हो, तुम परमात्मा को समझना चाहते हो, वो हो नहीं सकता है क्योंकि शब्दों में उसे समझाया नहीं जा सकता। हाँ, तुम परमात्मा हो सकते हो, वो सबसे आसान है क्योंकि वो तुम हो, अभी भी हो, अभी भी। सोने ने 24 कैरेट होना अभी तक छोड़ा नहीं है, बात समझो। वो जब 18 कैरेट का भी होता है ना, तब भी वो 24 कैरेट तो होता ही है। 24 कैरेट का बिल्कुल है, अभी भी है। वो कचरों के कारण वो 18 कैरेट हो गया। बस उस कचरे को खाली करना है। मान्यताएं हमारे समाज थोपते हैं हम दूसरे पे, हाँ, क्योंकि संसार का भीड़ है, भेड़ बकरी की चाल है, चलना है। बिल्कुल तो क्या सामने सोसाइटी क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, रिश्ते नाते क्या बोलेंगे, बिल्कुल। पापा मम्मी
बच्चे क्या बोलेंगे, बिल्कुल। हमारी इमेज क्या हो जाएगी, मेरा क्या होगा इमेज का, मेरा अस्तित्व का क्या होगा। और ओशो ने इस बात को बहुत सुंदर से कहा है कि जब हम प्रार्थना भी करते हैं तो भगवान से भी हम भक्ति करते हैं, मतलब बिजनेस भक्ति, कि बस मेरी सब कुछ तो मान ले लेकिन मैं तेरी मानने को राजी नहीं। ओशो ने इस बात को दुविधा बहुत क्या है सुंदर समझो आप स्वामी जी, अगर शांति से समझोगे ना तो दुविधा क्या है। परमात्मा कहता है कि एक शर्त मान लो, बाकी सब तुम्हारा 19 भी चल जाएगा। यस यस और आप क्या कहते हो, आप मतलब जनरल में बात कर रहा हूँ कि जनरल लोग क्या कहते हैं, मन क्या कहता है कि भैया हम वो एक शर्त नहीं मानेंगे, बाकी कुछ भी मानने को तैयार है। बस ये दुविधा है, आप समझ रहे हो। सही 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 ये कॉन्ट्राडिक्टरी चलती है। क्योंकि समर्पण करते हैं, समर्पण करो गुरु बोलता है, समर्पण करते हैं, लेकिन अगेन मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग जहाँ तक है कि हम समर्पण भी ऊपर ऊपर के तल पे करते हैं। मंदिर में गया, प्रवेश किया, घंटी बजाया और शरीर झुका, लेकिन मन तो झुकता नहीं है। उसे भी यही कहते हैं। और जिस दिन वो झुक गया, खत्म हो गया खेल। सही बात। तो खेल ऐसा है और कंप्लीटली मतलब संपूर्ण समर्पण चाहिए इसमें। बिल्कुल। समर्पण अर्थात, समर्पण का अर्थ समझो पहले। समर्पण का अर्थ इतना ही है कि अब मन ना बचा, बस अब मान्यता ना बची, यस अब तुम ना बचे, अहंकार ना बचे, वो है समर्पण। समर्पण का अर्थ झुकना नहीं होता है। समर्पण का अर्थ सारी मान्यताएं गई। अगर स्वामी जी देखिए, अगर जो हमारा जो सिंप्लिसिटी है, सुबह जागा रात को सोया, और ये दिन भर जो हमारा जो चलता है, सोने के बाद में हमको पता ही नहीं होता हम कहाँ कौन से मुर्दे घाट में सो रहे हैं। घर में तो सोते हैं लेकिन हमारा ट्रैवलिंग कहाँ चलता है पता नहीं चलता सूक्ष्म। अगर इसी चीज को हम पकड़ लें सिंपल में, तो ये जो शरीर है पंच महाभूत, ये पूरे प्रकृति से है, प्रकृति से कहीं भी अलग नहीं है। लेकिन हम अपना नाम, इस देह का शरीर का नाम जो मिला है, उसको हम अलग मान के चलते हैं, प्रकृति से दूरियां बना के हम अपना अस्तित्व अलग कायम करना चाहते हैं। ये चीज बहुत अच्छे से देखा गया मेरा। स्वामी जी एक ही वाक्य में पूरी करूंगा बात। जी, तुम छिटके नहीं हो, तुमने मान लिया है कि तुम दूर हो, यस बस बात इतनी ही है। तुम दूर नहीं हो उससे। अब जैसे लहर उठी, अब लहर अपने को जैसे ही लहर मान लेती है ना, तो वो सागर का हिस्सा नहीं रहती। यस करेक्ट। बस तुमने अपने को कुछ और सागर मान का लिया ही है। हिस्सा। बिल्कुल। Yes, तुम सागर, बहुत बड़ी लहर लहर उठी है, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो सागर नहीं रही, वो सागर है, सागर ही है। एक क्षण भर के लिए उठती है, वापस सागर में ही मिलती है। लेकिन उसको भ्रांति होती है कि मैं लहर हूं, बस बात खत्म। मैं इतना ऊंचा उठ सकती हूँ, मेरा अस्तित्व ये है। फिर एक बार धागा का मतलब सिरा आ गया तो फिर वो पूरा बंडल बन जाता है। बहुत सुंदर। चलो क्या करेंगे, ध्यान करेंगे या सेलिब्रेशन करेंगे, क्या करना है, या कोई प्रश्न है? हाँ प्रश्न एक छोटा सा। हाँ ले लो। हाँ छोटा सा एक मिनट। छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे स्वामी जी। सेलिब्रेशन ना, हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। एक प्रश्न ले लूं समझ। अभी बच्चों के बारे में मत पूछना, शादी पहले कर लो। नहीं शादी से नहीं कर रहा हूँ। छोटा सा प्रश्न स्वामी जी। हाँ बोलो। ये साधना के लिए मेरा इम्पोर्टेंट है। तो ये